Hello बच्चों, let's see the question and the question states that hardening of leather in tanning industry is based on option A electrophoresis, option B electroosmosis, option C mutual coagulation and option D Tyndall effect। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हार्डनिंग ऑफ लेदर है टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है। सो बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ colloids। सो बेसिकली अगर हम हार्डनिंग ऑफ लेदर की बात करें, सो दिस हार्डनिंग ऑफ लेदर in tanning industry is basically based on the process of mutual coagulation, and this mutual coagulation is basically a process of destabilizing of colloids। और जो ये destabilizing of colloids होती है ये बेसिकली अचीव होती है बाय न्यूट्रलाइजिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है जो कि होता है ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। सो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रिक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जब उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ये बेसिकली इट रिजल्ट इनटू एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइड्स पार्टिकल, जिसकी वजह से कोलॉइड्स के पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं और यही प्रोसेस यूज होता है हार्डनिंग ऑफ लेदर में। अगर हम बेसिकली कोलॉइड्स की बात करते हैं सो ये कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जो कोलॉइड्स होते हैं बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम। तो ये एक बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज रेंज होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर्स होता है, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर दो फेसेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड यानी कि वो सब्सटेंसेस जो डिस्पर्स्ड होते हैं, और दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस फेस जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड फेस जो कि सब्सटेंसेस होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेस। बेसिकली इन हार्डनिंग ऑफ लेदर क्या होता है कि जो लेदर एज वेल एज हम केमिकल लेते हैं उसके साथ जो, और अब हमें पता है कि जो ये केमिकल है ये हमें नेगेटिवली चार्ज लेना है, बिकॉज हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। तो अगर हम इन दोनों को सोक करके रखते हैं, दैट इज लेदर एंड केमिकल नेगेटिवली चार्ज्ड जिसके पास चार्ज आयंस होते हैं, तो कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। व्हेन पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव कोलॉइड्स मिक्स्ड अप दिस कोगुलेशन लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ लेदर, उसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाती है। नाउ अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, बट दिस प्रोसेस बेसिकली ये सॉल्यूशन के अंदर होता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया जाता है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू टैनिंग प्रोसेस। उसके बाद इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है और इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होती है वो पोरस मटेरियल से होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी यहाँ पर टैनिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। नाउ अगर टिंडल इफेक्ट की बात करें सो इट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स। सो ये बेसिकली कोलॉइड्स ही शो करते हैं जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स होता है कोलॉइड्स का, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं इन वेरी फाइन सस्पेंशन। तो ये भी हमारा टैनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। तो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज म्यूचुअल कोगुलेशन इज द प्रोसेस यूज्ड in tanning industry for hardening of leather. I hope you understood the solution. All the very best.